हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। आज का डेट है 29 जुलाई 2020। आज मैं 3 फार्मा सेक्टर के बारे में मैं अपडेट दूंगा। इसके पहले मैंने वीडियोस में अपलोड किया है पर उसको टाइम हो गया है और वो मूवमेंट जैसा बोला तक गया था उस वीडियो में वैसे ही अब तक वैसे ही चल रहा है। तो अब आने वाले दिनों में कैसे मूवमेंट दिखेंगे, क्या दिखेंगे, कौन से लेवल्स के बाद क्या दिखने वाला है लेवल्स, ठीक है। ये सब लेवल्स 3 स्टॉक का एक ही वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। तो हो सके तो पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो आप बीच बीच में देखोगे तो आपको समझेगा नहीं कौन से स्टॉक में कहाँ। आप फॉर एग्जांपल कोई एक स्टॉक चल रहा है, उसके बाद आप आगे चले गए तो आपको समझेगा नहीं। तो आप पूरा देखोगे तो आपको समझेगा तीनों स्टॉक के बारे में। तो 3 स्टॉक का नाम है डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा और जो तीसरा फार्मा सेक्टर है वो टोरेंट फार्मा। ये तीनों स्टॉक के बारे में मैं अपडेट दूंगा इस वीडियो में। तो ये लाइन उन लोगों के लिए है जो ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं कि मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मेरे वीडियोस या तो जो भी मेरे स्टॉक रिलेटेड मेरे ब्लॉग पे लिखा जाता है वो सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस वीडियो आप कोई क्लेम मत कीजिए, ठीक है। और मेरा डिस्क्लेमर का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दूंगा, तो आप डिस्क्लेमर आप वो लिंक क्लिक करोगे, डिस्क्लेमर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तभी मैं स्टार्ट करता हूँ स्टॉक के साथ। तो अभी जो डॉक्टर रेड्डी का जो है आपके सामने ये मंथली है, आपको मंथली में पैटर्न दिख गया रहेगा। मैंने इसके पहले जब वीडियो मैंने अपलोड किया था डॉक्टर रेड्डी के बारे में, उसमें वीडियो में मैं बताया था कि एक 2018 या 19 में मेरा दिवाली पिक था और मैंने सब डिटेल में बताया था। वो वीडियो का लिंक इसके नीचे में पोस्ट करूंगा, ठीक है। तो जब मैंने जो जैसा लेवल्स बताया था वैसे लेवल्स अभी तक वैसे ही चल रहे हैं। मैंने थोड़े दिन पहले अपडेट भी किया था, इस मूविंग एज पर लास्ट अपडेट, ठीक है। तो अब इसमें कैसा है आपको दिख रहा है, ये मंथली है। तो मंथली हम अभी नए टॉप में आ गए हैं, ठीक है। तो मैं जैसा कि अभी दिख रहा है मंथली टॉप 4389, तो 4400 आप पकड़ के चल सकते हो टॉप। रिमेंबर आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था एक लेवल है, वो लेवल आने के बाद ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आने वाला है, ठीक है। तो मैं आगे चलने के पहले डेली वीकली में आपको ये ब्राउन लाइन दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे पहले के वीडियोस में मैं बोलता हूँ जैसे कि ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन, तो अभी तक दिख रहा है आपको ये ट्रेंड लाइन। पहले जो रेजिस्टेंस जो सपोर्ट जैसा एक्ट कर रहा था वो आने वाले दिनों में जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था वो काफी दिन तक वही ट्रेंड लाइन पे ही चल रहा था, ठीक है। आज उसने अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, तो मंथली में है। तो जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कीजिए, जो पहले आपका जो सपोर्ट था वो आने वाले दिनों में रेजिस्टेंस है। तो ये डॉक्टर रेड्डी का मंथली में ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब ब्रेकआउट आएगा, कैसा आएगा क्या नहीं आएगा वो सब मैं आपको लेवल्स बताऊंगा। तो ये मंथली है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लेवल में वीकली क्लोज होना चाहिए। तो अब मैं आपको वीकली जाने के पहले आपको मैं डेली में दिखा रहा हूँ। डेली में जैसा कि आपको दिख रहा है अच्छा खासा आज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो जो आज का जो क्लोजिंग है 4305, तो आने वाले दिनों में रेजिस्टेंस दिख सकता है। जो मंथली का जो मैंने पहला टॉप देखा था ना 4400, तो मैं इस पहले के वीडियो में बताया था कि ये जब ब्रेकआउट दिया था इसके पहले 5000 जाने का डॉक्टर रेड्डी का पूरा चांसेस है। बट डॉक्टर रेड्डी का जो आने वाले दिनों में था ब्राउन लाइन रेजिस्टेंस है। तो आप ये देख सकते हो डेली में कैसे ब्राउन लाइन काफी होल्ड किया था इसने। ऑलमोस्ट अप्रैल से लेकर जुलाई ये 3 महीने तक होल्ड किया था इसने, ठीक है। तो आज इसने ये ब्राउन लाइन जो मैं आपको मंथली में दिखाया था ये भी ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। तो अभी जैसे कि रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको 4400 जो मंथली में मैं आपको दिखाया था मंथली बेसिस में, वो एक रेजिस्टेंस आने वाले दिनों में दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मंथली है। तो एनीवे मंथली अगर ब्रेकआउट ओवरऑल देता है तो इसका और भी जा सकता है टारगेट, काफी अच्छा टारगेट जा सकता है, ठीक है। बट उसके पहले वो एक सर्टन रेजिस्टेंस है। तो जिस किसी ने स्टॉक होल्ड किया है लॉन्गर रन के लिए, जिस किसी के पोर्टफोलियो में जिसने लो डाउन मतलब नीचे में लिया है, तो जिस किसी को बड़ा टारगेट चाहिए तो आप वो वीकली बेसिस पे आप वो होल्ड कर सकते हो, ठीक है। एनीवे मेरा पोर्टफोलियो पिक है, मेरे पास होल्डिंग में है ये डिस्क्लेमर, मेरा पर्सनल डिस्क्लेमर। तो अभी हम वीकली में है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको पहले दिखाया था ये जो लाइन का ब्रेकआउट था ये वीकली जो है वो 3693, तो 3500 अभी भी चांसेस है जब तक ये होल्ड रखेगा 3500। ये नीचे सपोर्ट है, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऊपर आपको ये दिख रहा है इसके पहले का जो टॉप था, जैसे कि मैं आपको मंथली में बताया था, ये टॉप है कुछ 4379, तो 4400 इसका आने वाले रेजिस्टेंस है। तो अब ये टारगेट जाने के पहले जो मैं इसके पहले के वीडियो में बताया था 5000, तो कम से कम 4400 से लेके 4500 एक हफ्ता या तो मैक्सिमम 2 हफ्ता। अभी ये इसलिए है क्योंकि ये स्टॉक अब
अगर फॉल्स ब्रेकआउट में फंसते हैं कोई तो उसमें बच जाओगे। अगर जिस किसी के पोर्टफोलियो में है, अगर ये 4400 से लेके 4500 के बीच में अगर वीकली कम से कम 1 वीक, ठीक है, उससे ज़्यादा होल्ड किया वो लेवल पे 4400 4500, तो उतना ज़्यादा चांसेस आपको है। तो इमीडिएट जैसे कि इसके पहले मैं बताया था 5000 जाने का चांसेस है, वो तो पहला आना ही है। अगर ये सब पूरा होल्ड कर सकता है वीकली बेसिस में तो आपको टारगेट फर्दर मैं बता देता हूँ। आप यहाँ से गिन सकते हो 2000 से लेके 4500, तो 5000 के बाद 7500 ये डॉक्टर रेड्डी का ओवरऑल टारगेट है। तो वीकली में मैं जो पहला जो फ्रेम था वो फ्रेम भी इंक्लूड कर लिया। दिख रहा है यहाँ पे आपको वीकली में कुछ टॉप बने थे, तो ये टॉप इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको ब्रेक होना, ठीक है। तो इस वीडियो के पहले के वीडियो में डॉक्टर रेड्डी का जब मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैं काफ़ी सारे पैटर्न बनाए थे। जिस किसी को अगर सीखना है कभी ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, या तो अर्ली पैटर्न कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो देख सकते हैं। तो एनीवे ये मेरा अपडेट था। तो आने वाले दिनों में से कौन से लेवल्स दिख सकते हैं, अगर लेवल्स पूरा होल्ड किया तो कौन से टारगेट बन सकते हैं, ठीक है। उसके पहले आप ये देख सकते हो, यहाँ से अगर आप ये काउंट करोगे 2800 से ये, तो ये भी एक पैटर्न बन रहा है। एग्जैक्टली फ्लैग नहीं बोल सकते उसको, तो ये डेली में मैं फिर से लेके आया डेली में आपको टू बी क्लियर कराने के लिए। ये फ्लैग जैसा एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, पर ये अगर आप पोल गिनोगे तो ये पोल का लोअर हैंड 2500 है और ये है इसका 4100, तो ये भी और एक पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो ओवरऑल 2 पैटर्न इसमें बन गए हैं। डेली में तो ब्रेकआउट स्ट्रेट अवे दिख गया है। जिस किसी के पोर्टफोलियो में होल्डिंग है तो आप वीकली बेसिस पे वेट कीजिए। अगर वीकली बेसिस पे अगर ये क्लोज देता है तो आपको टारगेट जैसा बताया वो पॉसिबल है, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस भी ट्रेल करना जिस किसी के पोर्टफोलियो में है। तो ये डॉक्टर रेड्डी हो गया। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक सन फार्मा की तरफ ले चलता हूँ। अभी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के चार्ट में है, और ये जो आपके सामने चार्ट है वो डेली चार्ट है, ठीक है। तो अगर इसमें भी एक फ्लैग था, बट एनीवे इसने ब्रेकआउट नहीं दिया था। ये पोल यहाँ से लेके आप यहाँ पे गिन सकते थे, और ये जो मैं बनाया था ये पहले का फ्लैग था। तो एनीवे ये ब्रेकआउट देने के बाद 451 यहाँ पे इसने नया रजिस्ट्रेशन इसने फाइंड आउट कर लिया 512 के आसपास। तो आप ये देख सकते हैं, जो ये चैनल भी बोल सकते हो, या तो फ्लैग तो नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, बट टेक्स्ट बुक समय पर कंसिडर कर सकते हो चैनल एज ऑफ नाउ। ये चैनल का अपर ट्रेंड लाइन है। ये चैनल देख सकते हो यहाँ पे 1 2 ये 3 4 ये 5 6, इसने 6 कम से कम ऊपर के चैनल में इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो आने वाले दिनों में ये चैनल का रेजिस्टेंस दिख रहा है। अभी 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ पूरा। तो एनीवे ये ऊपर के चैनल में जो दिख रहा है 530 पॉसिबल है आने वाले दिनों में सन फार्मा 530 लेवल्स दिखना, ठीक है। अगर ये 530 ब्रेक करता है तो और टारगेट बढ़ गए। अगर मैं आपको वीकली और मंथली में समझाने जाऊंगा तो आपको और क्लियर कट होगा कि ये ये कैसे बना है और क्या बना है। इसके पहले भी मैंने सन फार्मा के बारे में 2 वीडियो बनाया था। एक वीडियो बनाया था, उसके बाद छोटा सा एक अपडेट भी दिया था, 3-4 मिनट का वीडियो था। ये सन फार्मा के बारे में मेरा तीसरा वीडियो है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। बट हमेशा याद रखिए कि जो भी लेवल्स होते हैं, ये लेवल्स आज जो मुझे दिख रहा है चार्ट पे, मैं उस बेसिस पे बता रहा हूँ। लेवल्स चेंज हो सकते हैं आने वाले दिनों में। अगर सपोर्ट ब्रेक डाउन किया तो, या तो रेजिस्टेंस और फर्दर अच्छा वॉल्यूम के साथ किया तो और भी इसके बन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं चैनल का अपर ट्रेंड लाइन, जैसे कि मैं 530 बनाया। अब चैनल का आप लोअर ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया, यहाँ पे 2 सपोर्ट हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं 3 4 5 सपोर्ट है, और ये 5 सपोर्ट के ऊपर से ही इसने सपोर्ट लिया है। तो अगर ये चैनल के हिसाब से चला तो आने वाले दिनों में ऊपर का चैनल जो मैं बोला था वो पॉसिबल है सन फार्मा में। ये डेली में हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ वीकली में ओवरऑल सन फार्मा कैसा दिखता है। सन फार्मा के वीकली जाने के पहले एक बार मैं मंथली दिखा देता हूँ। जिस किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो मंथली ये चार्ट मैंने यही सेम चार्ट था, इसमें कुछ लाइन्स ऐड ऑन हुए हैं। चार्ट तो वही रहता है, जब आने वाले दिनों में से कौन से लेवल पे वेट करता है, कौन से लेवल ब्रेक करता है, तो लाइन्स ऐड करने होते हैं। तो आपको ये देख सकते हैं, ये नीचे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन आने वाले दिनों में सपोर्ट था, बट एनीवे वहाँ पे रीच नहीं किया 287 पे। इसके पहले ही इस सन फार्मा ने नया बेस बनाया था। अभी आपके सामने है जो मंथली है, इसके बाद आपको वीकली दिखाऊंगा। तो ये लाइन होने के पहले नया बेस आपको दिख रहा है, यहाँ पे है। 1 मिनट मैं पॉज करता हूँ। तो आपको दिख रहा है ये सन फार्मा जो ब्लू वाला लाइन है, डार्क ब्लू, ये नया बेस बनाया था जो उसका 357 था। तो यही बेस उसने बना के कंटिन्यू किया है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पिंक नया रेजिस्टेंस था उसका, जो उसका लेवल था 482, और ये अभी जो स्टॉक चल रहा है ये 482 के ऊपर ही चल रहा है। आप डेली में भी जाके देखोगे तो डेली में भी कौन सा लाइन पता है आपको, ये जो पिंक है ना, लाइट पिंक, जो यही लाइन के ऊपर चल रहा है। और ये लाइन के नीचे उसने ब्रेकडाउन देने का कोशिश किया था, बट उसने चैनल एक नया बना लिया है।
तो अभी जो सन फार्मा का चार्ट है आपके सामने वीकली है, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन ऊपर भी था मंथली में, जिस किसी ने देखा रहेगा, और ये ट्रेंड लाइन का मिड पॉइंट था, और ये यहाँ पे एंड पर एनीवेज ने बना नहीं, तो ये एज एन एज्यूम्शन है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना था। एज्यूम्शन मतलब अगर आप जोड़ोगे तो भी आपको मिल जाएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, और ये काफ़ी दिनों से सन फार्मा रेजिस्टेंस के ऊपर ही चल रहा है। तो आने वाले दिनों में, जैसे कि इसके पहले के भी वीडियो में बनाया था, स्ट्रॉन्ग चांसेस है 600 रुपये जाने का। तो ये जस्ट अपडेट है, क्योंकि ये सन फार्मा काफ़ी दिनों से, आपको जिस किसी के पोर्टफोलियो में होगा तो उनको पता रहेगा कि स्टॉक काफ़ी धीमा है, काफ़ी स्लो मूविंग है। तो ये चैनल का जो ऊपर का लाइन है, ये अभी वीकली में भी दिख रहा है आपको, ये अगर लाइन तोड़ा 530 के आसपास तो पॉसिबल है 600 रुपये जाना। ठीक है, अगर 600 ब्रेक होता है, जो भी उसके बाद होता है, तो आने वाले दिनों में मैं आपको फिर से बताऊंगा अपडेट। तो ये स्टॉक, जो भी कोई स्टॉक लेते हैं नीचे के भाव में, तो यही एक तरीका होता है कि आप स्टॉक कैसे होल्ड करें, कैसे कैसे आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करे, क्या कैसा करे। तो ये एज ऑफ नाउ सन फार्मा का ये चांसेस दिख रहा है। अभी आपको मैं तीसरा चार्ट दिखाऊंगा, जो टोरेंट फार्मा था। ये आपके सामने जो तीसरा चार्ट है टोरेंट फार्मा का है, और जो अभी आपके सामने है मंथली है। जैसे कि इसके पहले भी मैं आपको बताया था, ये जैसा पिंक लाइन दिख रहा है आपको 369, और इसका जो ये प्रॉपर फ्लैग नहीं बोल सकते फिर से थियोरेटिकली, बट आप प्रैक्टिकली एक ले सकते हो। 369 से लेके 1700 रुपये था, मतलब एक लमसम पकड़े तो 400 से लेके 1700। तो जब ये 1700 का ब्रेकआउट देना है तो इसको और 1300 रुपीज़ जाना है। 1700 से आप 1300 ऐड करो, इसको 3000 रुपीज़ जाना है। ठीक है, ये ओवरऑल लमसम मंथली में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप जो भी पैटर्न देखते हो, वो पैटर्न डिटेल में देखिए, डेली, वीकली, मंथली, आपको और स्ट्रॉन्ग मिल जाएगा। बट आपको आपका स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया था उसके बाद इसने काफ़ी बार मंथली बेसिस में क्लोज करने का कोशिश किया था, बट इसने एक नया बेस बनाया था। मैं आपको ये धीरे धीरे दिखाऊंगा आगे, डेली, वीकली, मंथली में। ये डिटेल्स उन लोगों के लिए है कि जिसने किसी ने वीडियो मिस किया था, तो इसमें हर एक लाइन प्रॉपरली कनेक्टेड है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एक इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, और ये भी ब्रेकआउट दिया था। और डेली में अभी मैं को वीकली दिखा देता हूँ उसके बाद। अभी तो हम अभी आ गए हैं टोरेंट फार्मा का वीकली में। आपको जैसा दिख रहा था, जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया था, ये देखो, अब ब्रेकआउट देने के बाद भी इसने कोशिश किया था नीचे, मतलब उसने सक्सेसफुली वो ब्रेकआउट का जो टारगेट था होना नहीं था। इसके बाद जो पिंक कलर का, जो ये डार्क ब्लू आपको जो फ्लैग का दिखा था आपको स्टार्टिंग में मंथली में, उससे ही रिवर्स किया है। तो जैसे कि मैं आपको बोला, हर एक चीज़ ब्रेकआउट के बाद सक्सेसफुली ट्रेड होना उतना ईजी नहीं है। अगर ऐसा होने लगा तो सब ट्रेड सक्सेस हो जाए तो सब काफ़ी अच्छा हो जाएगा, बट इतना ईजी नहीं है। तो किसी किसी में आपको देना होता है। अभी रिसेंटली मैंने ग्राजिम के बारे में दिया था, और वोखड़ फार्मा के बारे में मेरे टेलीग्राम में दिया था, वो सक्सेस नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आपका रेशियो ऐसा भी देखना है कि आपके कितने कैसे होते हैं। तो एनीवे, ये तो पुराना था, ये पुराना मैंने पूरा डिटेल में मेरे टोरेंट फार्मा का वीडियो में आपको मैं बताया था। अब ये डेली में कैसा दिख रहा है आपको मैं दिखाता हूँ। डेली में मतलब अब कैसा पॉसिबिलिटीज है, जैसे कि अपने फ्लैग एंड का जो देखा था मंथली में 3000 ओवरऑल इसका दिख रहा था। कब? काफ़ी पहले, जो पिंक लाइन का ब्रेकआउट हो गया था वो। उसके बाद ये दिख रहा है यहाँ पे कुछ इसने सपोर्ट्स लेके 1480 के आसपास उसने फिर से रिवर्स किए। तो अब आपको क्या देखना, आप ये दिख रहा है आपको, ये लाइन जो मैंने हल्का सा बनाया इसमें से, ये एक नया उसका सपोर्ट है। ये जो सपोर्ट है आज के दिन में देख सकते हैं यहाँ पे 2248, अब 2250, ये नया इसने बेस बनाया है। वीकली में आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं जोड़ने जाऊँ तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 और 4। आप बोलोगे कि इसमें एक भी लाइन टच नहीं हो रहा है डॉट टू डॉट। अब अगर मैं डेली में दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा डॉट टू डॉट मिलेगा। 2250 एक नया बेस बनाया है इसने। अभी ये जो लाइन का मैं क्लेरिफिकेशन, अभी डेली में आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक मिनट, थोड़ा सा ये लाइन लगता है मिस, एक मिनट में लाइन थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे करने जाएगा तो आपको मिल जाएगा एक यहाँ पे 2 या 3। ठीक है, तो 2250 नहीं, 2260, तो 2250 से 2270 के आसपास आप नया बेस पकड़ सकते हो। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी इसने कोशिश किया था ये लाइन के नीचे क्लोज देने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कौन से बेसिस पे, एक हो गया यहाँ पे, ये दूसरा हो गया यहाँ पे, और ये तीसरा हो गया। यहाँ पे तीसरा क्लोजिंग दिया, और इसने नया बेस जो बनाया था वो बेस से रिवर्सल दिया है आज। तो ये पूरा पॉसिबल है फिर से ऊपर के लाइन में टच होना। अभी ऊपर का लाइन जो है आज के लिए में 2560, ये टोरेंट, ये लेवल्स उन लोगों के लिए है जिस किसी के स्टॉक होल्डिंग में है। तो इसका जो भी ब्रेकआउट आना है, ये 2560 के बाद इमीडिएटली आपको ये टॉप मिल जाएगा, जो इसका अभी रिसेंट जो टॉप था 2700। तो ये टॉप होने के बाद जो भी ब्रेकआउट, जो भी इसका टारगेट आना है वो टारगेट आएगा। जैसे कि लॉन्ग टर्म में मंथली में दिख गया था कि 3000 पॉसिबिलिटीज है, तो 3000 जाने का अभी भी चांसेस है। बट उसके पहले जैसे कि इसने नया बेस बनाया है इस लाइन पे,
ये एक नया बेस है और आने वाले दिनों में ये एक रेजिस्टेंस है। जैसे कि मैं आपको बताया ये रेजिस्टेंस है तो 2570 और 2570 के बाद ये नया रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पे टोरेंट फार्मा का जो 2700। तो ये सब ब्रेक होने के बाद लॉन्ग टर्म में जो दिखा था वो पॉसिबल है। तो ये तीनों स्टॉक के बारे में उन लोगों के लिए अपडेट था जिस किसी के पोर्टफोलियो में है। पर्सनली ये तीनों स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है, इसलिए काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ ये सब स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, अगर आपको ये 3 स्टॉक के बारे में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो इस ब्लॉग के नीचे, और मैं कोशिश करूंगा कि जब भी मुझे टाइम मिले ये 3 स्टॉक के रिलेटेड मैं आपको अपडेट बताऊंगा। ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे कुछ स्टॉक के बारे में पूछा था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि हर एक स्टॉक जो भी मुझे क्वेरीज में आते हैं मैं कोशिश करता हूँ चार्ट में देखने के लिए, बट उसमें एज ऑफ नाउ क्योंकि हर एक चार्ट देखने के बाद आपको ट्रेड ऊपर या तो नीचे ऐसा नहीं मिलता है। कोई चार्ट में ब्रेकआउट के बाद मिलता है, कोई चार्ट में ब्रेकडाउन के नीचे मिलता है। ठीक है, ये 2 टाइप के चार्ट हो गए। तीसरा जो फ्लैट होता है जिसमें एकदम काफी बोलते हैं ना उसको, मतलब एक रेंज में चलता है, रेंज बाउंड। तो रेंज बाउंड स्टॉक के बारे में आप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो रेंज ऊपर की तरफ तोड़ा नहीं, या उसको बोलते ब्रेकआउट, या तो नीचे की तरफ इसने ब्रेकडाउन दिया नहीं तभी तक। तो जब तक वो रेंज ब्रेक डाउन या तो ब्रेकआउट नहीं होता तब तक वो स्टॉक के बारे में आप कोई गेस नहीं कर सकते हो। तो सॉरी, जो भी कोई मुझे इस लिंक के नीचे या तो इसके प्रीवियस लिंक के में कुछ स्टॉक्स के बारे में पूछे हैं उसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। तो फिर से जिस किसी को ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको ऐसा लगा किसी दोस्त के साथ शेयर करना तो आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।